एक बंधु महंती नाम के भक्त थे। ठाकुर जी के कीर्तन में उनकी इतनी रुचि थी, इतना मन लगता था उनका कि उसके अलावा और कुछ उनको करना भाता नहीं था। लेकिन अकिंचन परिवार, ज्यादा कमाई का कोई जरिया नहीं था, घर की हालत बड़ी बुरी होती जा रही थी। स्थिति ये हुई कि घर बार बेच करके अब झोंपड़ी में रहने लगे, झोंपड़ी में निवास करने लगे। बच्चे थे, पत्नी थी। बच्चे पत्नियों से कहते थे कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन। बच्चे पत्नी कहते कब तक करें, पेट में कुछ है नहीं, हमारे पिताजी कोई व्यवस्था करो भोजन की। एक दिन बंधु महंती के मन में आया, अब तो कहीं से भी कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही है भोजन की। पत्नी से अगर कहूंगा कि जगन्नाथ जी का दर्शन करने चलो तो और चिल्लाएगी, भूखे पेट कहां लेके जाओगे हमको। तब बंधु महंती जी ने क्या कहा, अरे देवी क्या हुआ, आज मुझे मेरे एक मित्र की याद आई। बोले कौन से मित्र हैं? बोले मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम जगदीश है। जगदीश। बोले अच्छा, कहाँ रहते हैं ये? बोले नीलाचल धाम में रहते हैं। वो बड़े धनवान हैं और मेरे बचपन का उन पर बड़ा ऋण है मेरा। मैंने बचपन में बहुत उनके हेल्प की थी, तो अब मैं उनसे अन्न मांग सकता हूँ, धन मांग सकता हूँ। तो देवी तुम एक काम करो, तुम और बच्चे सब सामान सब लगाओ और हम उनके पास चलते हैं। 6 दिन लगेंगे पहुँचने में, और रास्ते में कुछ फल वगैरह मिल गए तो खा लेंगे। वहां पहुंच करके तो वो मित्र इतना खिलाएगा कि तुम्हारे पेट में जगह नहीं बचेगी, नर भर जाएगा, तुमको भागना पड़ेगा, वो पीछे थाली लेके भागेगा, खाना तो पड़ेगा। कह तो दिया बंधु महंती ने, लेकिन ना तो कोई मित्र है ना कोई जगदीश है। अच्छा, जगन्नाथ ही जगदीश है। जगदीश का मतलब क्या है? जगत के ईश, ईश यानी कि स्वामी, और जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, नाथ माने स्वामी। बंधु महंती पत्नी बच्चों को लेकर के चल दिए। थोड़ी दूर चल करके पत्नी बोली मुझे तो चक्कर आ रहे हैं भूख के मारे, बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बस 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 पहुंचने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर बैठ के कीर्तन करो। करताल बजा के कीर्तन कराते बच्चों से, कीर्तन करते करते बच्चे पत्नी सो जाते। पानी पी पी करके चलते रहे। 6 दिन हो गए। अब तो बच्चे पत्नी बोले पिताजी हमारे प्राण चले जाएंगे, कब पहुंचेंगे हम? तभी नील चक्र दिखाई दिया। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर नील चक्र है। कहते हैं उस नील चक्र का कोई मूल्य नहीं है, वो किस धातु का ये कोई जानता नहीं है। उसका विक्रय उसको कोई बेच नहीं सकता और कोई विचार नहीं, उसका कोई मोल नहीं लगा सकता। इतना धनवान, इतना मूल्यवान है वो नील चक्र जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर विराजमान। नील चक्र जैसे दिखाई दिया, अपनी पत्नी बोले देखो 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 वो दिखाई दे रहा है। बोले हाँ ये तो कोई मंदिर का शिखर है। बोले नहीं नहीं, ये मेरे मित्र जगदीश इसके अंदर ही रहते हैं, चलो। पहुंचते पहुंचते रात्रि हो गई, मंदिर बंद हो गया। बंधु महंती पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया। पत्नी बोली कहाँ है आपके मित्र? बोले अब तो देवी रात हो गई, रात हो गई, अब सुबह ही तो मिलेंगे वो, चलो यहीं कहीं अपना बिछा दो गलीचा, सो जाते हैं। पत्नी बच्चे बोले आज भी भूखा सोना पड़ेगा। बोले कि बेटा कल सुबह होते ही 56 भोग मिलेंगे, तो बस आज और सो जा। पत्नी बच्चे सब सो गए। बंधु महंती मंदिर की ओर देख रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ से कह रहे हैं, बोले नाथ मुझे भूख नहीं है, मुझे प्यास नहीं है, लेकिन मैं गृहस्थी हूँ, पत्नी बच्चे मेरे साथ रहते हैं, कोई व्यवस्था ऐसी हो जाए, सब मंगल में हो जाए, देख लीजिए ना। मुझे तो केवल आपका भजन करना है, लेकिन इनके रोने से मेरा भजन छूट जाता है, कोई व्यवस्था कर दीजिए। ऐसा कहते कहते बंधु महंती भी रोते रोते सो गए। कथा तो बहुत बड़ी है, मैं सूक्ष्म सुना रहा हूं। इतने में ही महाप्रभु जगन्नाथ एक बढ़िया से एक व्यक्ति का रूप धारण किया, सिर पर कपड़ा बांधा, कमर में कपड़ा कसा, और रात्रि में मंदिर से बाहर निकल करके अपने रसोई घर में गए
और रसोई घर में जाकर के सोने की थाल में खूब सारे भात, दालमा और जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद होता है, खाजा भोग आदि सब उस थाल में धर करके लेके और कंधे पर धर के उसको ढक करके, बड़ा थाल, इतना बड़ा थाल है, उसको लेकर के चल दिए और चिल्लाते हुए जा रहे हैं, अरे कोई बंधु मेहनती आया है क्या? कोई बंधु मेहनती आया है क्या? जैसे चिल्लाते हुए पहुंचे तो आंख खुली, बोले हाँ हाँ मैं हूं। अरे भैया तुम बंधु मेहनती हो? बोले हाँ, हमको जगदीश ने भेजा है, तुम उनके मित्र हो? बंधु मेहनती बोले मित्र तो नहीं हूं, पर बोला मैंने पत्नी को ऐसा ही था। बोले हमको जगदीश ने भेजा है। बोले सुनिए सुनिए सुनिए, एक काम कीजिए, मैं पत्नी को उठा दूं, इसके आगे बोल दीजिए एक बार। पत्नी को उठा, देख 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 उठ, देख क्या हो रहा है। उसने कहा, बोले ये जगदीश ने तुम्हारे लिए भोजन प्रसाद का थाल भेजा है, वो तो विश्राम में चले गए हैं, और बढ़िया तुम लोग प्रेम से प्रसाद पाओ। और सुनो, स्वर्ण का थाल है, सुबह मांझ मूझ करके अंदर दे जाना। हाँ ठीक है। इतना सारा प्रसाद महीनों बाद देखा था बच्चों ने, पत्नी ने, उसने। पत्नी बच्चे तो खाने में व्यस्त, बंधु मेहनती रोने लगे, बोले ये सब कैसी लीला है। हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जो हर कमाल देखा। हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जो हर कमाल देखा। हे श्याम तेरी अपार माया। ठाकुर जी की माया अद्भुत है। तेरा जो हर कमाल देखा, हे श्याम तेरी अपार माया। बंधु मेहनती तो रात भर रोते रहे। पत्नी ने कहा भोजन कर लीजिए। बोले देवी तुम ही खाओ, मेरा पेट तो उस व्यक्ति को देख के भर गया। एक बात निश्चित है बंधुओं, भूख, प्यास, निद्रा, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको हर दिन चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति प्रेमी हो जाता है ना, तो ये तीनों ही घटने लगते हैं। किसी को प्रेम हो जाए तो सबसे पहले उसकी भूख मर जाती है, फिर उसकी प्यास मर जाती है, तीसरा उसकी नींद उड़ जाती है। आप लोग संसार के लड़का लड़की वाले प्रेम में मत ले जाना इसको। होता तो वहां भी ऐसा ही है, पर कुछ दिनों के लिए होता है। पर ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम होता है ना, वो कुछ दिनों का नहीं होता, वो अखंड हो जाता है। नींद नहीं आती, फिर भूख नहीं लगती, प्यास नहीं। आज भी ऐसे ऐसे संतों के हम दर्शन किए हैं ब्रज वृंदावन में, 56 भोग अपने हाथों से बनाते हैं, ठाकुर जी का भोग लगा देते हैं, खुद नहीं पाते, भूख ही नहीं लगती, और ठाकुर जी के लिए एक से एक बनाते हैं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ठाकुर जी का 56 भोग लगाते हैं, पर स्वयं नहीं पाते। स्वयं को पाने की बारी आती तो सीख लेकर के खीर में डुबोते, जितनी सीख में आती उतना पाते। बंधु मेहनती तो सुबह की प्रतीक्षा कर रहे थे। पत्नी बच्चे खा के आज आनंद से सोए। सुबह उठ करके जो कण बचे उनको पाया, बर्तन धो करके। बंधु मेहनती बोले अब मैं मंदिर में अंदर दे आऊं। यहां मंदिर में अंदर ताला खुला तो रसोई में सब बिखरा हुआ दिखा, और मंदिर के अंदर देखा तो ठाकुर जी का थाल गायब था। हल्ला मच गया, कोई चोर आया है, कोई चोर आया है, उसने सब चोरी करी है। इसी बीच में बंधु मेहनती सोने का थाल लेकर के वहां पहुंच गए। लोगों ने जैसे ही इनको देखा, पकड़ करके बिना पूछे मारना, पीटना और दुत्कारना शुरू किया। कैसे आया तेरे पास? तू कैसे भीतर लेकर के आया? ये कैसे चोरी करके गया? अरे चोरी करके गया जरूर, ठाकुर जी ने तुझे अपना नृसिंह रूप दिखाया होगा, तभी लौटाने वापस आ गया है यहाँ पर। बंधु मेहनती रो रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरी सुन तो लीजिए, जगदीश आए थे रात में। हाँ हाँ तेरे पास आएगा जगदीश, तू बहुत पवित्र है, तुझसे मिलने आएगा जगदीश। अरे हम लोग 3-3 बार स्नान करते हैं, दिन रात ठाकुर जी का स्तवन करते हैं, हमारे से तो मिलने नहीं आते, तुझ में से दुर्गंध आ रही है, तुझसे मिलने आएगा जगदीश।
बंधु मेहनती रो रहे हैं, जगन्नाथ जी को देख रहे हैं। बोले आप मार लीजिए, पीट लीजिए, बस मेरे पत्नी बच्चे आवे तब मत मारिएगा, अभी मार लीजिए। और जगन्नाथ जी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, मेरी पत्नी को जैसे तैसे विश्वास हुआ है कि आप मेरे मित्र जगदीश हो, कहीं ऐसे मारपीट करते हुए देखा तो उसका विश्वास टूट जाएगा नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ जी से सहा नहीं गया, तुरंत गजपति राजा को स्वप्न दे दिया। बोले इसी वक्त मंदिर जाओ, पुजारियों को रोको, वो जिसे मार रहे हैं वो मेरा मित्र बंधु मेहनती है, उसको नहीं मारना। वो थाल लेकर के नहीं गया। अरे बुद्धिहीनों, इतना विचार तो करो, मंदिर का ताला लगा हुआ है, टूटा नहीं है, रसोई घर का ताला लगा है, टूटा नहीं है, तो कोई कैसे अंदर प्रवेश कर जाएगा? लेकिन उसके बाद भी अंदर की सामग्री बाहर गई है, तो इसका मतलब ये भी तो सोच सकते हो कि मैं बाहर गया हूँगा। ये बात तुम्हारे मन में क्यों नहीं आती कि मैं बाहर जा सकता हूँ? यही क्यों सोचते हो कि कोई अंदर आया होगा? इसी अविश्वास के कारण मैं तुमको दिखाई नहीं देता हूँ। राजा दौड़ करके गए, जा करके कहा मत मारो इन्हें, ये ठाकुर जी के सखा बंधु मेहनती हैं, उन्होंने मुझे स्वप्न दिया है। और जैसे ही कहा कि ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा है मेरे सखा हैं, बंधु मेहनती तो रोने लगे। बोले सच में ठाकुर जी ने कहा कि मैं उनका सखा हूं? बोले हाँ, ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा कि तुम उनके सखा हो। एक बार मेरी पत्नी के आगे बोल दीजिए ना ये बात। पत्नी बच्चों के सामने जब बोल दिया, पत्नी बच्चे भी ठाकुर जी के सेवक, बस बंधु मेहनती नाचने लगा। बोले मैं तो आपका हूं नाथ, पर मेरे जो हैं वो भी आपके हो गए, इससे बड़ी मेरी कोई कमाई नहीं हो सकती, इससे बड़ी मेरी कोई संपत्ति नहीं हो सकती। ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, आज से जगन्नाथ मंदिर का जो धन आदि जितना भी चढ़ावा आता है उसकी देखरेख करने की जिम्मेवारी बंधु मेहनती की, और इसके वंश में जो होंगे वही सब ये करेंगे। आज भी बंधु मेहनती जी का ही परिवार है जो ठाकुर श्री जगन्नाथ जी का सब गुल्लक आदि दक्षिणा जो भी वहां आती है उसका पूरा कारभार वही लोग देखते हैं। महाप्रभु जी की आज्ञा से ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु, ऐसे ठाकुर जी।